अब आते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि है विदेशिया, जिसे लिखा था भिखारी ठाकुर ने। और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो विदेशी है और प्यारी सुंदरी और बटोही, ये तीन कैरेक्टर जो है इसके मेन। तो विदेशिया गांव का ही एक युवक है जो कि थोड़े से गेहूं रंग का है, टोपी पहनता है और उसका जो कद है थोड़ा सा मंझोले कद का है, यानी कि थोड़ा सा छोटे कद का आदमी है। तो इसी के बारे में जिक्र होता है और उसकी शादी होती है किससे? प्यारी सुंदरी से। कुछ दिन दोस्तों शादी होने के बाद उनके काफी आराम से बढ़िया दिन कट रहे होते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद दोस्तों विदेशिया क्या है, आर्थिक रूप से वहां पर कुछ रोजगार वगैरह उसे वहां पर नहीं मिलता, यानी आर्थिक रूप से क्या है उसे तंगी का सामना करना पड़ता है। तो वो कुछ सोचता है कि अब क्या किया जाए, इस आर्थिक स्थिति को कैसे सही किया जाए। तो वो कलकत्ता जाने की क्या है प्लानिंग करता है और इसका जिक्र जब वो अपनी पत्नी प्यारी सुंदरी से करता है कि मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, वहां पर पैसे कमाऊंगा और फिर वहां से कमा करके वापस आऊंगा। तो ये सुन करके दोस्तों जो प्यारी सुंदरी उसकी पत्नी है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बहुत तगड़ा विरोध करती है उसका, छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा विरोध करती है वहां कि तुम पूर्व के देश नहीं जाओगे, कलकत्ता नहीं जाओगे। वो कहती है तुम्हें जितनी भी चीज की आवश्यकता है, तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, वो कमा के देगी पैसे। वो कहती है मैं कमाऊंगी पैसे, तुम्हारी खाना पीना सब मैं दूंगी और तुम्हारी पूरी दिन रात सेवा करेगी, सब कुछ वो करेगी, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम आराम से बैठो और घर में ही रहो, सारा काम मैं करके दूंगी, ऐसा प्यारी सुंदरी उससे कहती है। बस तुम विदेश मत जाओ। विदेशिया भी दोस्तों हटी रहा, जिद्दी रहा। वो भी कहता है कि नहीं मुझे जाने दो, मेरे काफी सारे दोस्त वहां पर गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं और देश है वहां का अच्छा, मैं देख भी आऊंगा इसी बहाने। वो भी अपनी तरफ से तर्क देने लगता है कि मुझे जाने दो। उसकी पत्नी दोस्तों जानती है अगर ये पूर्व चला गया तो मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। और कलकत्ता जाने के बाद दोस्तों लोगों को क्या है वहाँ की हवा लग जाती है और वापस वो लोग नहीं आते हैं। इस बात का डर प्यारी सुंदरी को बहुत ज्यादा लगा हुआ था, इसलिए वो उसका विरोध कर रही थी कि तुम मत जाओ, कृपया करके मत जाओ, जो भी परेशानी है दिक्कत है मुझे बताओ, मैं सब कर दूंगी। पर विदेशिया नहीं मानता, वो हट करके चला जाता है कलकत्ता। वो बहुत कोशिश करती है उसकी पत्नी से रोकने की, पर क्या है और वो नहीं मानता और वो क्या है कलकत्ता भाग जाता है। तो दोस्तों विदेशिया जो है कलकत्ता चला जाता है। तो हमारा विदेशिया अब यहाँ से गाँव से पहुंच गया है कलकत्ता। तो कलकत्ता दोस्तों वहां पर वो काम की तलाश करने लगता है, काम ढूंढने लगता है, अच्छा वाला उसे काम मिल जाता है और काम करने लगता है। वहीं पर ही दोस्तों उससे एक वेश्या से प्यार हो जाता है और उसी के साथ क्या है वहां पर घर बसा लेता है वो और उसी के साथ रहने के लिए लग जाता है। वहां पर एक वो पुरुष था अकेला, उस शहर में काम कर रहा था। तो क्या है उसका मन मचल जाता है और दोनों क्या है साथ में वहां पर कलकत्ता में रहने लगते हैं और उसके कुछ बच्चे भी हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात रही प्यारी सुंदरी की, वो उसके वियोग में दोस्तों बहुत ज्यादा तड़प रही होती है कि वो उसे छोड़ करके चला गया है विदेश। तो नाटक के अंदर दोस्तों जो ये विरह की स्थिति है कि उसके चले जाने के बाद इसकी कैसी स्थिति थी, इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसका कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि उसके विदेश चले जाने के बाद इसको उसकी चिंता होने लगती है कि वो विदेश गया है, उसके पास कुछ उसने वहां पर कुछ खाता पीता भी होगा ठीक से या नहीं। तो कुल मिलाकर के उसको उसकी बहुत चिंता होने लगती है कि उसके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े हैं या नहीं, ढंग से खाता पीता होगा या नहीं, इतनी दूर गया है परदेश में, पता नहीं कैसे रह रहा होगा। तो इसको बहुत ज्यादा चिंता होती है विदेशिया की, वहां पर कैसे क्या कर रहा होगा। तो बहुत समय हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों बहुत समय निकल जाता है इसके इंतजार में कि विदेशिया गाँव वापसी आएगा, पर लेकिन दोस्तों काफी टाइम निकल जाता है और वो गाँव नहीं पहुंचता है। और जो प्यारी सुंदरी है वो उसी के विरह में यहाँ पर तड़प रही होती है, बेचैन हो रही होती है और रात दिन क्या है उसका इंतजार कर रही है कि वो वापसी आएगा और उसे ये विश्वास है कि वो एक न एक दिन जरूर आएगा। तो एक बार क्या होता है, बटोही वहां पर आता है, गुजरता है उसके पास। वो देखता है जब बटोही इसके घर के पास से गुजर रहा होता है प्यारी सुंदरी के, तो इसका जो विलाप, इसका रोना सुन करके बटोही उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हो गया, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वो बटोही को अपना दुख से समझाती है कि कैसे वो उसे छोड़ करके विदेश चला गया है, कब से गया है, अभी तक नहीं आया, ना कोई संदेश, ना कुछ नहीं भेजा है और पूरे तरीके से क्या है वो परेशान है कि कब आएगा, क्या हालत होगी, कुछ नहीं पता उसे। तो बटोही को क्या है अपने पति के जो किस तरीके का दिखता है ये सब उसको बताती है कि मंजुली कद का है और थोड़ा सा गेहुआ उसका रंग है, टोपी लगाता है और जो धोती पहनता है वो क्या है थोड़ी सी ऊपर करके पहनता है, घुटने के आसपास। तो उसके शरीर का वर्णन कर देती है कि वो ऐसा ऐसा दिखता है। तो बटोहिया वहीं कलकत्ता जा रहा होता है। तो प्यारी सुंदरी कहती है कि तुम्हें अगर ये ऐसे कद का या फिर इस टाइप जो विशेषता मैंने आपको बताई, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको मेरी व्यथा बताना कि मैं कितनी दुखी हूँ और उसका इंतजार कर रही हूँ। तो
बटोही क्या है ये सब जान करके चला जाता है वहां पर। जैसे ही दोस्तों कलकत्ता में उतरता है, उतरते के साथ उसे एक ऐसा व्यक्ति वहां पर नजर आता है जो कि क्या है ताश खेल रहा होता है, और बिल्कुल वही टोपी लगा रखी थी उसने, गेहूं रंग का था और मंजुला कट था, धोती भी ऊपर तक के पहन रखी थी। तो उसे लग गया कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में क्या है वो प्यारी सुंदरी उसे बता रही थी, या जो महिला है मुझे जिस व्यक्ति के बारे में बता रही थी वो शायद यही है। तो जा करके उससे पूछता है क्या तुम विदेशी हो, उस गांव में रहते हो, तुम्हारी पत्नी का नाम प्यारी सुंदरी, उससे कंफर्म करता है। वो कहता है हाँ हाँ। तो वो क्या है बिल्कुल समझ जाता है कि यही है। तो उसको पूरा वर्णन वो उसको सुनाता है कि तुम्हारी जो पत्नी की जो व्यथा है वो क्या है, तुम्हारे जाने के बाद वो अभी भी आस में बैठी है कि तुम आओगे, तुम्हारा वो इंतजार कर रही है बहुत। तो जब विदेशिया को ये सारी बातें बटोही के जरिए पता लगती है तो उसके मन में क्या है फिर से ये भावना आती है कि नहीं मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है। उसके साथ जो उसके मन पे जो उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी पड़ी थी, बटोही की बात सुन करके वो खुल गई, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं वापसी अब जाऊंगा अपने घर। तो वो घर जाने की तैयारी शुरू करता है। और जो वहां पर उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो इस बात का बहुत ज्यादा विरोध करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पर वो उसे रोक रही थी, अब वहां पर क्या है वो उसे रोकने लगती है कि तुम मत जाओ यहाँ से। पर विदेशिया सुनता ही नहीं, ना उसने यहाँ सुनी थी ना उसने वहां सुनी। तो वहां से भी क्या है वो अपना सारा बोरे बिस्तर बांधता है, सब कुछ क्या है वहां से निकल करके आने की कोशिश करता है। तो रास्ते में दोस्तों जब वो वहां से जाने की कोशिश करता है तो उसने वहां पर लोगों से अपने जो जहाँ वो रहता था मालिक था, उसका मकान मालिक था और लोगों से उधार लिया था, वो सब क्या है उसके पास आते हैं और चीजें क्या है उससे छीन लेते हैं, भगा लेते हैं। तो उसके पास बहुत ही सीमित कपड़े बचते हैं और जो उसके पास होता है वही सब लेकर के क्या है वापसी गांव की तरफ भागते हुए आता है। तो इसके बाद दोस्तों वो यहाँ पर आने की क्या है तैयारी करना चालू लग जाता है। तो जो बटोही है पूरी तैयारी कर चुका होता है कि मैं वापसी जाऊंगा अपने गाँव। तो यहीं पर ही एक इससे पहले दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर एक इंसिडेंट ये हो रहा होता है कि प्यारी सुंदरी को इस तरीके से अकेले देख करके गाँव का एक व्यक्ति था, उसका मन जो है डोल जाता है और वो कोशिश करता है उसके पास जाने। इसी तरीके से दोस्तों उसका एक देवर है प्यारी सुंदरी का, वो भी क्या है बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो क्या है प्यारी सुंदरी से अपना जो रिलेशन बना ले। पर प्यारी सुंदरी दोस्तों उन सब का विरोध करती है, वो नहीं मानती और क्या है उसी का इंतजार कर रही होती है, वो कैसे कैसे करके अपने आप को बचा करके रखती है। तो वहां से दोस्तों विदेशी आने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको बताया मैंने उसके कपड़े उसके सामान सब छीन लिए हैं, उसके पास बहुत कम सामान बचा है। तो वही फटी पुरानी हालत में क्या है वापसी आता है गाँव। तो गाँव जब वो आधी रात को पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है अपने घर का, अंदर जो प्यारी सुंदरी है वो डर जाती है कि इतनी रात को कौन आ गया। अब उससे पहले भी मैंने आपको स्थिति बताई थी वो कितना डर डर के रह रही थी अकेले वहां पर, तो फिर डर जाती है कि अब कौन आ गया। तो विदेशिया दोस्तों आवाज लगा रहा होता है कि मैं हूँ तुम्हारा विदेशिया, वापस लौट आया हूँ। प्यारी सुंदरी को यकीन नहीं होता है कि विदेशिया आया है। वो फिर बोलता है कि मैं हूँ, बहुत कोशिश करता है तो समझाने की कि मैं ही हूँ, दरवाजा खोल दो। तो बहुत सुनने के बाद प्यारी सुंदरी डरी डरी क्या है दरवाजा खोलती है, और दरवाजा जब वो खोलती है वो देख के बहुत हैरान होती है कि ये तो मेरा विदेशी ही है। तो देख के बहुत खुश हो जाती है और उसका स्वागत एक तरीके से करती है, उसे बिठा लेती है। तो इस तरीके से मिल जाते हैं दोनों। उसके बाद क्या है जो उसकी दूसरी पत्नी थी वहां पर कलकत्ता में, वो भी क्या है अपने बच्चे के साथ पीछे पीछे आ जाती है, रास्ता विदेशिया के घर वो पहुंच जाती है। और जब विदेशिया के घर दोस्तों वहां पर पहुंचती है तो उन सबके बीच में बातें होती है और क्या है ये सब साथ में फिर रहने लगते हैं। तो विदेशिया और उसकी कलकत्ता वाली दूसरी पत्नी और प्यारी सुंदरी ये तीनों क्या है अब साथ में रहने लगते हैं। तो विदेशिया को जो नाटक है इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये थी पूरी विदेशिया की स्टोरी। तो विदेशिया में जो सबसे मेन चीज है, जो मेन पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो वर्णन किया गया है वो विरह का वर्णन किया गया है कि जब विदेशिया जो है कलकत्ता चला जाता है तो उसके बाद जो प्यारी सुंदरी की जो हालत रहती है, सबसे ज्यादा जो भिखारी ठाकुर ने बताया है उसी स्थिति को वर्णन किया है कि उसकी स्थिति जो है कितनी दयनीय हो गई थी, कितनी बेकार हो गई थी, किस तरीके से उसे हमेशा याद करती रहती थी। सबसे ज्यादा जो पार्ट है यही इसमें बताया गया है। और इसलिए प्रश्न भी आता है कि भिखारी ठाकुर का जो मन जो है संयोग से ज्यादा वियोग की व्याख्या करने में बीता है। तो क्योंकि ज्यादातर टाइम इसमें वियोग का ही वर्णन करते हैं, इसलिए भी प्रश्न उठता है। तो ये तो था हमारे विदेशिया के अंदर। तो आशा है दोस्तों आपको ये तीनों की स्टोरी पता लग गई होगी। हाँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम के बाद आपके 1 जून से मैं कौन सी हिंदी साहित्य की वीडियोस अपलोड करने लग जाऊंगा। तो हिंदी साहित्य की वो वीडियोस बहुत ही बेस्ट होंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वो वीडियोस आपके काम आएंगी
हर एग्जाम में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।